मैं एक अगला आंकड़ा दिखा देती हूँ, फिर चर्चा आगे बढ़ा लूंगी। और वो जो अगला आंकड़ा है वो छत्तीसगढ़ का आंकड़ा है। मैं फिर से क्लियर कर दूं एक बार, जो एग्जिट पोल आया है उसी एग्जिट पोल का आप इसको एक्सटेंशन कह सकते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़ों में कौन सी जाति किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है, किस पार्टी को कितना समर्थन देती हुई नजर आ रही है, वही एग्जिट पोल का ये एक डिटेल्ड आंकड़ा है जो आपके सामने हम रख रहे हैं। एनालिसिस है ये। इसमें देखिए छत्तीसगढ़ को लेकर आंकड़ा क्या कह रहा है कि बीजेपी के साथ 37% एससी वोटर, जबकि कांग्रेस के साथ 46% एससी वोटर जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसी तरीके से एसटी कांग्रेस के साथ 46% हैं और बीजेपी के साथ 39%। मतलब जो एक ट्रेंड पिछले 2 राज्यों में था, छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश वैसा ही, कांग्रेस के साथ एससी और एसटी वोटर जाने की संख्या ज्यादा है। वहीं ओबीसी के मामले में जितना गैप पिछले 2 राज्यों में हमने देखा, एक राजस्थान और दूसरा मध्य प्रदेश, उतना गैप यहां ओबीसी वोटर को लेकर छत्तीसगढ़ में नहीं है। मतलब छत्तीसगढ़ में ओबीसी वोट जो है वो करीब करीब बटा हुआ, बराबरी पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच। बीजेपी को बढ़त जरूर है, 45% वोटर ओबीसी का जो बीजेपी को पसंद कर रहा है, 42% कांग्रेस को पसंद कर रहा है। अब सवर्ण देख लीजिए, सवर्ण जैसा कि पहले 2 राज्यों में था, बिल्कुल उसी तरीके का आंकड़ा है, बीजेपी के साथ 47% और कांग्रेस के साथ 37%। मुस्लिम वोटर देखिए, वही एक तरीके से ट्रेंड मुस्लिम वोट को लेकर भी मिलता है कि कांग्रेस के साथ एक मुश्त 64% मुस्लिम वोटर जा रहा है और बीजेपी के साथ 18% ही मुस्लिम वोटर जा रहा है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने एक्सपर्ट्स का। सर, कुल मिलाकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और ये छत्तीसगढ़ का आंकड़ा जो अभी हमने दिखाया, ये वोटर जाति के हिसाब से जिस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं और इन चुनाव में जो जातिगत मुद्दे उठे हैं उससे कुछ जोड़कर कुछ इन्फरेंस निकाला जा सकता है। अभय जी, आपसे शुरुआत करें। आपने जो आंकड़े दिखाए हैं उन आंकड़ों से कम एक बात साफ होती है कि इन सभी राज्यों में किसी एक पार्टी के पक्ष में कोई बहुत बड़ी लहर नहीं है। अगर भाजपा को ओबीसी वोट ज्यादा मिल रहे हैं तो ऐसी बात भी नहीं है कि कांग्रेस को ओबीसी वोट ना के बराबर मिल रहे हो। 5%, 7%, 8% का फर्क है, लेकिन दूसरे समुदायों में कांग्रेस उनसे आगे है। तो इससे इन आंकड़ों, मैं केवल इन आंकड़ों का विश्लेषण कर रहा हूं जी, असल में क्या होगा ये तो कल पता चलेगा। बिल्कुल। और ये मेरा मानना ये आंकड़े बताते हैं कि इन राज्यों में चुनावी टक्कर बहुत ही सघन और जोरदार हुई है। वोटरों ने काफी सोच समझ के मेरे ख्याल से वोट दिया होगा, लेकिन दोनों ही पार्टियां अपने दावेदारी कर रही हैं और दोनों पार्टियों को अच्छा खासा वोट मिलेगा। थोड़े बहुत अंतर के साथ फैसले होंगे। ठीक है सर, जो बात आप कह रहे हैं ना कि थोड़े बहुत अंतर के साथ फैसले होंगे, मामला बहुत करीबी और टक्कर वाला लग रहा है। इसी को लेकर नतीजों का दिन कल और सुबह 6 बजे से एबीपी न्यूज पर हम मुस्तैद रहेंगे, बड़ी कवरेज आपके लिए लेकर आएंगे। आप भी तैयार रहिएगा। सुबह 6 बजे से एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जुड़ जाइएगा सटीक नतीजा और उसका सबसे बढ़िया विश्लेषण समझने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।